दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज लेंगे हिंदी पेडागोजी, काफी आसान भाषाओं में, आसान शब्दों में। आज के बाद हिंदी में 15 से 15 आप कंप्लीट करोगे। ऑप्शन देख के ही आप हिंदी को करके आ जाओगे। और ये सेकंड लैंग्वेज आपका अगर इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, सेकंड लैंग्वेज के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। जी हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारे द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब चेक करते हैं भाषा। भाषा के दो प्रकार होते हैं, एक तो औपचारिक और एक अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अनौपचारिक भाषा में जैसे हम लोग कहते हैं, ए इसे यहाँ से उठा के ले जा, ए तू कर ले, ए तू चला जा, ए सुनियो जरा, ए सुनियो जरा, इन द सेंस इस तरह का भाषा अनौपचारिक है, जिसे हम औपचारिक रूप में कभी भी इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ऑफिस कार्यालय में हम औपचारिक भाषा का यूज करते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक मुझे चिट्ठी चाहिए, इस तरह का जो आप लिखते हो, अतः आपका सदा आभारी बना रहूंगा, इन द सेंस ये औपचारिक भाषा है। पाठ्य पुस्तक में भी औपचारिक भाषा आपको देखने को मिलते हैं। अनौपचारिक भाषा जो कि हम आस पड़ोस परिवार दोस्तों से बात करते हैं, उसे हम अनौपचारिक भाषा कहते हैं। अनौपचारिक भाषा, ये पिक्चर फर्स्ट, ये अनौपचारिक भाषा है। और औपचारिक जो कि हम पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं। ओके, अब देखेंगे भाषा के चार कौशल है। ये सबको अंडरस्टूड है, भाषा के चार कौशल है। और भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। नोट डाउन करेंगे, नियमबद्ध व्यवस्था है, अंत संबंधित नहीं है। नोट डाउन करेंगे, इंटरकनेक्टेड नहीं है, इंटरकनेक्टेड नहीं है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा के चार कौशल होते हैं, LSRW, लिसनिंग यानी कि सुनना, स्पीकिंग यानी कि बोलना, रीडिंग यानी कि पढ़ना, और राइटिंग इन द सेंस लिखना। ओके, अब आपसे यहाँ पे दो क्वेश्चंस होते हैं कि ग्रहण, आप ज्ञान का ग्रहण कैसे करते हो? तो भैया ज्ञान का ग्रहण सबसे पहले हम पढ़ के तो ज्ञान का ग्रहण करेंगे, ओके, और सुन के ग्रहण करेंगे। नोट डाउन करना, सुनना और पढ़ना ज्ञान का ग्रहण करते। कोई भी चीज सुन रहे होते तो कुछ भी ज्ञान का आप प्राप्त करते हो, और कोई भी चीज अगर पढ़ रहे हो आप किताबों से, तो आप ज्ञान का ग्रहण करते हो। एक चीज और बनेगा कि अभिव्यक्ति, यानी कि मन का भाव प्रकाश करना। अभिव्यक्ति कैसे करोगे आप? मन का भाव कैसे प्रकाश करोगे? अब भैया मन का भाव सबसे पहले प्रकाश करते हैं हम लोग। सबसे पहला राइटिंग किधर चला गया ये? जी हाँ, मन का भाव। अब इन द सेंस कभी लव लेटर भी आपने लिखा होगा, मेरी प्यारी प्रेमिका। अब मन का भाव उसे आप प्रकाश कर रहे थे कैसे? एक तो लिख के, और दूसरा उसे कैसे? प्रपोज करके। तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही है, चीजें नहीं कर रही है। इन द सेंस मैं इस तरह का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, आपका रियल लाइफ से कनेक्ट होगा, आप कभी भी भूलोगे नहीं। तो अभिव्यक्ति कैसे करते हैं? लिख के, बोल के हम अभिव्यक्ति करते हैं, मन का भाव प्रकाश करते हैं। ज्ञान को ग्रहण कैसे करेंगे? ज्ञान को ग्रहण हम सुन के और पढ़ के हम ज्ञान अर्जन करेंगे। अब देखेंगे भाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर होता है। जटिल इन द सेंस बच्चा पहले मम्मा दद्दा करता है, फिर उसे सही करता है, तुतलाता है, फिर आस्ते आस्ते वो एक्यूरेट भाषा की ओर। जैसे हम और आप एक एक्यूरेट बोल रहे थे, तो बचपन से एक्यूरेट नहीं बोल रहे थे, क्योंकि हम भी बबला रहे थे। नोट डाउन करना। और भाषा का प्रथम है बबलाना। बबलाना भाषा का प्रथम है। नोट डाउन करना, सबसे पहला बच्चा बबलाता है। भाषा सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ने का उत्तम साधन है। अगर भाषा ही नहीं है तो आप सोचोगे क्या, क्या बोलोगे, क्या महसूस करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हो। चीजों से जुड़ना इन द सेंस, एक इमेजिन करो, अगर भाषा ना होती तो ये दुनिया चलता क्या? आप बोल ही नहीं पाते, कुछ भी नहीं बोल पाते, ना किसी को समझा पाते। आप जीवन में या हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते बिना भाषा का। ओके, भाषा संप्रेषण का सबसे सर्वप्रथम माध्यम है। संप्रेषण इन द सेंस गिव एंड टेक, एक दूसरे को संप्रेषित करना, सुनना, बोलना, अपना विचारों को व्यक्त करना, किसी का विचारों को सुनना, संप्रेषण का सर्वप्रथम माध्यम है। भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। नोट डाउन करेंगे, भाषा की अध्ययन में, भाषा अर्जन की बात नहीं हो रही, भाषा की अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। मातृभाषा विचार विनिमय शिक्षा ग्रहण करने के लिए सबसे बेस्ट है मदर टंग, मातृभाषा। और गवर्नमेंट भी कहती है कि 6 to 8 क्लास तक मदर टंग में आपको पढ़ाया जाए। ओके, अब देखिए भाषा संयुक्त परिवार माने जॉइंट फैमिली में भाषा विकास अच्छा होता है। जॉइंट फैमिली इन द सेंस माता पिता के अलावे कोई भी एड ऑन हो जाए, कोई भी व्यक्ति, वो संयुक्त परिवार कहलाएगा। और उसमें बच्चे का भाषा विकास ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें नाना दादी
नानी दादी दादा दादी ये सब होते हैं। अब देखेंगे दादा नानी गोद में लेके बउआ 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 मेरा बाबू इस तरह से वो लोग काफ़ी उनसे बात करते हैं उस बच्चे से, तो बच्चे का भाषा विकास जल्दी होता है। ओके, भाषा को सीखने के लिए संबंध भाषा का वातावरण से है। नोट डाउन करेंगे, इन्वायरमेंट भाषा को सीखने के लिए सबसे बेस्ट है। एक फॉर एग्जाम्पल मानो आपको इंग्लिश बोलना है, नोट डाउन करना, इंग्लिश बोलना है तो आप अंग्रेजों के बीच में रह लो, सबसे पहले बिना ग्रामर का इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। सिंपल, स्कूल जाने से पहले विद्यार्थी हिंदी बोले या इसका मदर टंग को कैसे सीखते हैं? अनुकरण के द्वारा। तो एक माहौल होना चाहिए भाषा को सीखने के लिए। नोट डाउन करना, माहौल सबसे इंपॉर्टेंट है, समृद्ध भाषिक माहौल। अब देखेंगे भाषा की कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि भाषा की पृष्ठभूमि पर किसी को भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। नोट डाउन करना, बहुभाषिकता की बात हो रही है, जो भाषा के पृष्ठभूमि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको बराबर लेके चलेंगे। प्रत्येक कक्षा की अपनी भाषा होती है। अब देखो, प्रत्येक कक्षा, भाषा की कक्षा कैसे है? अगर आप गणित पढ़ा रहे हो, राम के पास 2 कलम है और सोहन के पास 2 कलम है, तो बताओ बच्चे कितने कलम हैं? तो भैया बिना भाषा के आप गणित कैसे पढ़ा लोगे? बिना भाषा का आप विज्ञान कैसे पढ़ा लोगे? तो यानी कि प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा होती है। नोट डाउन करेंगे। अब देखो, भाषा सीखने में जो त्रुटि होती है वो सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ऐसे भी त्रुटि अधिगम पार्ट ऑफ लर्निंग है, अधिगम का एक हिस्सा है। त्रुटि से आप ये कोऑर्डिनेट करते हो बच्चा सीख कैसे रहा है, किस तरह से डेवलप कर रहा है, किस जगह पे वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, तो त्रुटि लर्निंग का एक पार्ट है। नोट डाउन करेंगे, जो कि समय के साथ वो त्रुटि भी दूर हो जाती है। नोट डाउन करेंगे, एक टाइम आएगा बच्चा परफेक्ट कर लेगा। एक टाइम में तो हम भी बबला रहे थे और आज आपको हम भी पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ा भी रहे हैं। अब देखो, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है। नोट डाउन करना, क्योंकि हम सबसे पहले आस पड़ोस अपने परिवार से भाषा को अर्जन करते हैं। सबसे पहला हम अर्जन करते हैं, अधिगम कभी नहीं करते। नोट डाउन करना, बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिल नियम की आत्मसात का पूर्ण भाषा क्षमता रखते हैं। इन द सेंस, देखो बच्चा तो स्कूल गया नहीं था पहले, वो भाषा को अपने आस पड़ोस परिवार घर से सीखा। अब देखो, बच्चा कह रहा है पापा तुम जाओगे और मम्मी तुम जाओगी, मम्मी में स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहा होता है बच्चे कभी भी किताब नहीं पढ़ा, व्याकरण को नहीं पता उसे, तो जटिलता और नियम से आत्मसात होता। कहने का मतलब यह है कि बच्चा विद्यालय जाने से पहले भी भाषा के जटिल और नियम से आत्मसात होते हैं। मातृभाषा में बच्चे का ज्ञान का विकास में सहायक है। मदर टंग याद रखना, सबसे पहले अगर आपको चोट लग जाए तो भैया सबसे पहले मानो आपको चोट लग गया तो आप इंग्लिश में सोचोगे ओ माय गॉड नहीं आता है, हो भगवान। सबसे पहले मदर टंग जो आपका भाषा है उसमें आप बोलोगे, जो आपका मदर टंग है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग कुशल बच्चे का भाषा प्रयोग के लिए एक आदर्श रूप है। अब आप टीचर हो, अगर आप अच्छे से भाषा का ज्ञाता हो, अच्छे से भाषा का प्रयोग करोगे तो स्टूडेंट आपको अनुकरण करते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट के लिए एक आदर्श रूप हो। नोट डाउन करेंगे, स्टूडेंट के लिए एक आप आदर्श रूप हो। अब देखो, इससे क्वेश्चंस भी लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। भाषा शिक्षण में अनिवार्य क्या है? चेक करते हैं अनिवार्य क्या है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ भिन्न व्यवहार कभी नहीं करेंगे। नोट डाउन करेंगे। बदतमीजी संबंधी गृहकार्य एक नेगेटिव टैग वर्ड है। मानक भाषा पे बल, यानी कि मानक भाषा का बल कभी नहीं। समग्रतावादी दृष्टिकोण, जी हाँ, सबसे व्यापक है समग्रतावादी दृष्टिकोण। ओके, अब क्वेश्चन 2 को लेंगे। चिंता ना करो, इसी वीडियो में हिंदी 15 से 15 पेडागोजी कहीं से भी पूछ दे, कितना भी टफ भाषा बना के पूछ दे, आप 100% करके आओगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। इससे आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में यूट्यूब में वीडियो मिलना काफी मुश्किल है दोस्तों। क्वेश्चन 2 लेंगे। भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वो, देखते हैं, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे। गृह कार्य एक नेगेटिव है और समान रूप से हम कोई भी चीज नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है क्लास में, तो समान कैसे हो सकता है। सभी बच्चे में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें। तो सभी बच्चे की भाषा प्रयोग का एक समान हम कभी भी कुशलता विकसित नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को बोलने में दिक्कत है तो किसी को पढ़ने में है, किसी को लिखने में दिक्कत है, तो एक समान कुशलता कभी हम विकसित कर ही नहीं सकते। ओके, सभी बच्चे के लिए समान रूप से प्रश्न पूछना, समान रूप से हम कोई भी काम नहीं करेंगे। इंटरनल मेमोरी में ये बात सेट कर लो, क्योंकि आपके क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस है, मल्टी टाइप के लोग हैं, बच्चे हैं, किसी को पढ़ने में दिक्कत, किसी को सुनने में दिक्कत, किसी को बोलने में दिक्कत है, तो आप एक समान रूप से कोई भी काम नहीं कर सकते हो। सभी बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानेंगे कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता क्या है। नोट डाउन करेंगे। और क्वेश्चन 3 लेंगे।
भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, चेक करते हैं। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, बिल्कुल गलत। भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता है, संबंध होता है भाषा और बोली में। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है भैया, बोलने में भाषा नहीं होती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, नोट डाउन करना। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना नियमबद्ध है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड अंत संबंधित नहीं है दोस्तों, नोट डाउन करना, नियमबद्ध व्यवस्था है। अब चेक करेंगे, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे के पास क्या होगा भाई, अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य नहीं होते हैं, 5000 शब्द बोलते ये भी नहीं, 5000 वाक्य होते हैं ये भी नहीं, अपनी भाषा की जटिल समृद्ध संरचनाएं होती है। बच्चे का अपना भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं से बच्चा आते हैं। और सीटेड यहाँ पे एक चीज करते हैं कि भाषाओं से, भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। हिंदी का लैस का मतलब होता है परिपूर्ण, भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। अगर आपने इसे इंग्लिश का लैस समझा तो आपका 1 नंबर लैस हो जाएगा। यह भी सीटेड आपका शब्दों से खेलती है। भाषाई पूंजी से बच्चे विद्यालय जाने से पहले लैस होते हैं, भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, किस तरह के परिवेश में बच्चा का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। तो संयुक्त परिवार में, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चे के साथ निरंतर अंत्यक्रिया करे, ये तो बिल्कुल सही। ज्वाइंट फैमिली में ज्यादा अधिक करेगा। आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा, जहां भाषा प्रयोगशाला, ऐसा नहीं है। शिक्षक के द्वारा मानक भाषा का प्रयोग, बिल्कुल सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि शिक्षक के द्वारा मानक भाषा का प्रयोग। किस तरह का परिवेश बच्चे का, सॉरी ये परिवेश की बात हो रहा, परिवेश तो सबसे पहले यहीं पे इसको मिलेगा। संयुक्त परिवार नहीं तो सिंगल फैमिली में तो बच्चा सीखेंगे, नोट डाउन करेंगे। थर्ड ऑप्शन, थर्ड एकल परिवार, जहां माता पिता का मानक भाषा, तो बिल्कुल नहीं मानक भाषा का प्रयोग। शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग। बच्चे के परिवेश इन द सेंस इन्वायरमेंट की बात हो रही है, ये सबसे ज्यादा डेवलप करेगा आपका। आप अगर एज टीचर आप अगर अच्छा लैंग्वेज में बात करोगे या अच्छा लैंग्वेज का यूज करोगे तो बच्चे भी उससे आपको आदर्श रूप में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। तो भैया भाषा सोचने, महसूस करने, चीजों से जुड़ने का, बिल्कुल सही। भाषा चीजों से जुड़ने का, पढ़ने लिखने समझने का, पढ़ने लिखने है तो चारों कौशल इसमें नहीं मिला, इस पढ़ने लिखने संप्रेषण। ऑप्शन 4 सबसे व्यापक है। आप बोलो कैसे, पढ़ने लिखने और संप्रेषण का, सोचने महसूस करने, चीजों से जुड़ने का। अब भाषा पढ़ने लिखने और संप्रेषण का सबसे व्यापक है। बोलो सर आप एक ऐसे बोल दिए, तो ये भाषा के 4 कौशल है। सुनना, पहले तो सुनना, फिर बोलना, फिर बोलोगे, फिर पढ़ना, उसके बाद है लिखना। ठीक है, ओके, ये तो आपको पता है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। अब देखो यहाँ पे पढ़ और लिख तो रहे थे, अब 2 कौशल कहाँ पे मुझे मिला, संप्रेषण में आप सुनते भी हो, नोट डाउन करना, संप्रेषण में आप सुनते भी हो और बोलते भी हो, तो भाषा का 4 कौशल मुझे ऑप्शन 4 में मिलता है। सीटेड आपको कंफ्यूज करेगी, सीटेड का काम है आपको फंसाना और सीटेड राजा का काम है आपको बचाना। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और दिल से कॉमेंट करना क्लास कैसी लग रही है आपको। अब देखो बहुभाषिकता, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषी होते हैं, मल्टीलैंग्वेज होता है, बच्चे एक से ज्यादा भाषा जानते हैं, बोलते हैं, मल्टीलैंग्वेज होता है। और बहुभाषिकता एक संसाधन है, नोट डाउन करना, बहुभाषिकता एक संसाधन है। बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। जिन प्याजे कहते हैं जिन बच्चे का एक से ज्यादा भाषा का ज्ञान होता है उनका संज्ञानात्मक विकास भी सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, नोट डाउन करना, सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। और बहुभाषिकता एक संसाधन है। अब देखेंगे, सांस्कृतिक मनुष्य व्यक्ति का निर्माण करती है, संस्कृति मनुष्य के व्यक्ति का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए बच्चे भाषा को कक्षा में स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल सही। आप सबके भाषा को आप स्वीकार करोगे, रिस्पेक्ट दोगे, क्योंकि हमारा जो भारत है वह विविधता का देश है, नोट डाउन करेंगे, सारे विविधता का देश है इसमें। अब देखो बहुभाषिकता प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चे के विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग, नोट डाउन करेंगे। बच्चे का भाषा प्रयोग पे आप सबसे ज्यादा बल दोगे कि बच्चा भाषा प्रयोग कैसे कर रहा है। विविध रूप से भाषा का प्रयोग पे आप बल दोगे क्योंकि बहुभाषिकता है प्राथमिक स्तर पे, नोट डाउन करेंगे। अब आगे देखेंगे, बहुभाषिकता से कुछ पॉइंट। उच्च प्राथमिक स्तर पे आप क्या करोगे, उच्च प्राथमिक स्तर पे सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता विकास करोगे, नोट डाउन करो, नोट डाउन करेंगे। इसी में आप कंफ्यूज होते हो, देखो प्राइमरी लेवल पे क्या करोगे, भाषा प्रयोग, प्राइमरी लेवल पे प्रयोग, नोट डाउन करना। याद ना रहे तो
प्रा से प्राइमरी, प्र से प्रयोग, नोट डाउन करना ये ट्रिक है। प्राइमरी लेवल पे भाषा का प्रयोग को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे और अपर प्राइमरी लेवल यानी कि 6 to 8 का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो भाषा का सौंदर्य बोध समझने की क्षमता का आप विकास करोगे। नोट डाउन करना, इससे आसान शब्दों में यूट्यूब पे वीडियो मिलना बहुत कठिन है, इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आपका सीटेड इस बार स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से मक्खन के तरीके से निकाले। और इस बार आप सीटेड निकालोगे, नोट डाउन करना, इस बार आपका सीटेड 100% निकलेगा। बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से इन एडवांस। अब देखो उच्च प्राथमिक स्तर पे आप क्या करोगे, सौंदर्य बोध को हम समझेंगे, समझने का क्षमता को विकास करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लो। भाषा शिक्षा में उद्देश्य, ठीक है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य और अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य प्राथमिक लेवल पे, और छात्रों का सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, ये तो कॉमन है दोनों में। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पे देखो क्या चीज चेंजेस है। ज्ञानात्मक उद्देश्य तो है, कौशलात्मक उद्देश्य है, सृजनात्मक उद्देश्य है और अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य है। नोट डाउन करना, अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य है, यानी कि दोनों का इक्वल ही कह सकते हो आप, कोई चेंजेस नहीं है, बिना मतलब का कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे कुछ देखेंगे, छात्र में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, योग्यता होना चाहिए, योग्यता उत्पन्न करना, बिल्कुल सही। दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना और सुनी गई बातों पे अपने टिप्पणियां देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अपना भाव, अपना अभिव्यक्ति करना, बिल्कुल सही है। लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होता है, क्योंकि हर किसी का लोकल गीत जो है हर किसी का अलग अलग है। नोट डाउन करना, अगर उसको आप क्लास में अगर प्रमोट करोगे तो बच्चे का सांस्कृतिक विशेषताओं से आप उसे परिचित करवा रहे हो। नोट डाउन करना। अब देखो कुछ क्वेश्चंस बहुभाषिकता से लेते हैं। मारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आता है, मारी नहीं मेरी होनी चाहिए, मेरी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः क्या होना चाहिए। ऑप्शन 1, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, अनिवार्य मिल जाए तो इसे काट ही देना। नोट डाउन करना, नेगेटिव टैगवर्ड है अनिवार्य। अब देखो ऑप्शन 2, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य, अनिवार्य शिक्षक के लिए नहीं होना चाहिए। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, ये तो हम कह सकते हैं इसमें अनिवार्य होने के बाद भी उनकी ये सम्मान वर्ड ये काफ़ी सैल्यूट करते हैं कि उनका भाषा को हम सम्मान देंगे। ओके, उनकी भाषा को सीखने के सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं करेंगे। नोट डाउन करेंगे। हम बहुभाषिकता है, मल्टी लैंग्वेज है, असमीज, कन्नड़, उड़िया, तमिल के बच्चे हैं, सबके भाषा को आप सम्मान दोगे। ऑप्शन 2, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के नाते किस बात पे अधिक महत्व देंगे। चेक करते हैं। बच्चे को व्याकरण सिखाना, व्याकरण नेगेटिव टैगवर्ड है। स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, बिल्कुल सही। बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर देना, बिल्कुल ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 सबसे व्यापक होगा दोस्तों, क्योंकि बहुसांस्कृतिक कक्षा है, बच्चे का भाषा प्रयोग के लिए अधिक आप अवसर दोगे। पाठ्य पुस्तक एक साधन है, प्रत्येक पाठ की भली बातें समझना बिल्कुल गलत। ऑप्शन 3 सबसे व्यापक है, बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर देंगे। नोट डाउन करेंगे। अवसर भी एक पॉजिटिव टैगवर्ड है और बहुसांस्कृतिक इन द सेंस बहुभाषिकता की बात हो रही थी। ऑप्शन 3 फिर से बहुभाषिकता से क्वेश्चंस। एक से अधिक भाषा का प्रयोग क्या करेगी भाई, कक्षा को जटिलता नहीं करेगी, शिक्षक के लिए गहन समस्या नहीं है, संज्ञानात्मक विकास में सहायता करेगी। नोट डाउन करना, संज्ञानात्मक विकास डेवलपमेंट होगा। पियाजे साहब ने ये कहा था, एक से ज्यादा भाषा जानने वाले बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे ज्यादा होता है और बहुभाषिकता एक संसाधन है। नोट डाउन करना। आगे चेक करो बहुभाषिकता से आ ही गया। बहुभाषिकता भाषाई समृद्धि को खतरे में नहीं डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न नहीं करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इंटरनल मेमोरी में फीड कर लो, बहुभाषिकता एक संसाधन है, बहुभाषिकता एक संसाधन है। अब क्वेश्चन 5 को लेंगे। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा, इन द सेंस बहुभाषिकता की बात हो रही है। भाषा शिक्षक को क्या करेंगे, चेक करेंगे। बच्चे को मानक भाषा का प्रयोग के लिए ही करना चाहिए, दोनों का दोनों नेगेटिव टैगवर्ड है। मौखिक कौशल पे बल देना चाहिए, तो मौखिक कौशल पे अगर बल दोगे तो आप बाकी साइड पे देखोगे नहीं। अभिव्यक्तात्मक कौशल पर ही बल देंगे, ये भी एक नेगेटिव टैगवर्ड है। परमेश्वर बातचीत करने का अधिक अवसर देंगे, इंटरेक्ट करने का। आप देखो बहुसांस्कृतिक कक्षा है, अब कोई पंजाबी है, कोई उड़िया है, कोई कन्नड़ है, कोई असमीज है, कोई बंगाली है,
कोई और भी कुछ है। अब सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो भैया एक दूसरे से लैंग्वेज को तो सीख रहे हैं। नोट डाउन करना। और बच्चे जन्म से ही बहुभाषिकता होते हैं। अब देखो, इनके बगैर तो हिंदी हो ही नहीं सकता। इनका नाम रट लो, नोम चॉम्स्की। इनके बगैर 10 साल नहीं 100 साल भी सीटेड क्वेश्चंस बना ले तो हिंदी में इनको भूल नहीं सकते हैं। इनका नाम है नोम चॉम्स्की। नोट डाउन करना। अब देखो, नोम चॉम्स्की कहते हैं बच्चे सीखने के क्षमता के साथ पैदा होते अर्थात भाषा के जन्मजात मानते हैं। नोम चॉम्स्की का कहना था बच्चे में लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है, यानी कि जन्मजात गुण होता है बच्चे में भाषा सीखने के लिए। ये महोदय हर हिंदी में आपको मिलने वाले हैं। इन महोदय का नाम टैटू बनवा लेना, नोम चॉम्स्की। नोट डाउन करना। अब देखो, भाषा विकास। भाषा मस्तिष्क का विकास है। व्यावहारिक या औपचारिक व्याकरण का विकास चॉम्स्की ने किया था। नोट डाउन करेंगे। व्यावहारिक और अनौपचारिक व्याकरण। अनौपचारिक कहाँ जा रहे हो पापा, ये अनौपचारिक कहाँ जा रही हो मम्मी, ये कोई सुटेबल अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होता जो व्याकरणिक नियम का औपचारिक जो है, ऐसा नहीं है। कोई भी कहीं भी लगा करके अभिव्यक्ति बच्चा करता है। तो व्यावहारिक और अनौपचारिक व्याकरण का विकास किसने किया था? चॉम्स्की ने किया था। नोट डाउन करेंगे। अब देखो, भाषा के विकास में पियाजे साहब ने क्या कहा था? भाषा के विकास में भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, पियाजे ने कहा। पियाजे विचार पे बल दिए थे। पियाजे ने कहा था कि भाषा इंपॉर्टेंस नहीं, पहले विचार क्रिएट होगा फिर भाषा आएगा। इनका कहना था पहले विचार क्रिएट होगा फिर भाषा जाके उनपे मिलेगा। नोट डाउन करेंगे। पियाजे ने कभी भाषा पे बल दिया ही नहीं था। नोट डाउन करेंगे, कभी भी बल पियाजे ने नहीं दिया था। अब देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है बायोस्की साहब, और इनसे तो आपको क्वेश्चन इनसे भी मिलने वाले हैं। बायोस्की ने भाषा के सामाजिक अर्थात सामाजिक अंत्यक्रिया का स्वरूप पे बल दिया है। अंत्यक्रिया अंतवाक भाषा का विकास है, मतलब बच्चे इंटरेक्ट होके आस पड़ोस सबसे इंटरेक्ट होके सामाजिक इंटरकनेक्ट होकर भाषा को सीखते हैं, और समाज के बाहर बच्चे सीख भी नहीं सकते भाषा को। नोट डाउन करना। यह सच भी है, एक बच्चा जब जन्म लेगा उसे जंगल में रख दो तो वो ना भाषा सीख पाएगा, ना खाना पीना, समाज का तौर तरीका कुछ भी नहीं सीख पाएगा। वो पशुओं के जैसा व्यवहार करेगा, ये मानना था। और चॉम्स्की जब भी आ जाए 3-4 वर्ड को देख लेना: सामाजिक अंत्यक्रिया, सामाजिक गतिविधि, सामाजिक अधिगम, पार ढांचा, इसके फोल्डिंग, सहयोग देना, सहारा देना, आप सीधा बायोस्की को रिलेट करोगे। ओके, अब देखेंगे बीएफ स्किनर ने भाषा के बारे में क्या कहा। अब देखो, भाषा का विकास में बीएफ स्किनर ने कहा था कि बच्चे अवलोकन के द्वारा भाषा सीखते हैं। पियाजे ने कहा था अनुकरण, इसने कहा था अवलोकन, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। घर पर परिवार से और स्कूल में अध्यापक से अवलोकन करते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते हैं और उनसे सीखते हैं। यह बीएफ स्किनर साहब का कहना था भाषा के बारे में। और इन 3 विद्वान का ही आपको क्वेश्चंस हिंदी में देखने को मिलेंगे, बाकी किन्हीं का देखने को नहीं मिलेगा। बिना मतलब का टाइम बचाओ और इंपॉर्टेंट चीज को ही रीड करो, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जीन पियाजे के अनुसार। बच्चे की भाषा और बच्चे के विचार जन्म से ही एक होते हैं। मैंने कहा था ना, इन्होंने पहले विचार को कोऑर्डिनेट किया था कि दोनों पहले विचार तो उसके बाद भाषा। ओके, भाषा सिर्फ विचारों का अनुसरण ही नहीं करती, उसे आगे भी बढ़ाती है, अर्थात बच्चे की भाषा और जन्म से ही एक होता है। मैंने कहा था भाषा और विचार दोनों एक ही होता है। अब बायोस्की ने क्या कहा था? लेव बायोस्की जो सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब देखो, बच्चे की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होता है। 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक हो जाता है। मैंने कहा था ना, इन्होंने कहा विचार और भाषा एक हो जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा पहले विचार फिर भाषा। ओके, ये बायोस्की का कहना है। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट और है, बायोस्की का योगदान को देख लो। बायोस्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज सांस्कृतिक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे अपने से बेहतर संगति में अच्छा सीखते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब बायोस्की के अनुसार बच्चे का स्वयं सीखने देना चाहिए, मतलब उसे छोड़ दो, खुद सीखने दो। जब बच्चे कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए। अब खुद छोड़ दो, करता रहेगा, और जब उसे प्रॉब्लम होगी तब उसे आप सहायता दो, जिससे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और हिंदी में सीटेड नया वाक्य को ढांचा, पार और सहारा देना, सहयोग देना, इन वर्ड का इस यूज करती है। इंग्लिश में एक ही वर्ड है स्कैफोल्डिंग, इसे आप टैटू बना लो। जी हाँ। अब देखो, क्वेश्चंस लेते हैं। चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। चॉम्स्की ने क्या कहा था? भाषा अर्जन की क्षमता है, जन्मजात है, और लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस है बच्चे के अंदर। ओके, अब आगे देखो, अहम केंद्रित, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझो। अहम केंद्रित का मतलब होता है सेल्फ टॉकिंग, खुद से बात करना।
किससे जुड़ा हुआ है? तो मैं कहूँ अहम केंद्रीयता, जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हुए उनको तो पता ही होगा। अहम केंद्रीयता की बात आए तो पियाजे साहब संकल्पना के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस जगह पे सुनना, अहम केंद्रीयता का मतलब है व्यक्तिगत वार्ता भी होता है। अगर व्यक्तिगत वार्ता हो, नोट डाउन करना, व्यक्तिगत वार्ता हो तो बायजोस्की होगा, और अहम केंद्रीयता हो तो पियाजे होगा। इसे आप कैसे याद रखोगे? वहां से व्यक्तिगत वार्ता, वहां से बायजोस्की, नोट डाउन करना, वहां से व्यक्तिगत वार्ता, वहां से बायजोस्की, बस इसको आप याद रखना। अब देखो बच्चे अपने आप से बात कर रहे हैं तो पियाजे क्या कहेंगे? पियाजे अहम केंद्रीयता कहेंगे। बच्चे अपने आप से बात करते हैं तो बायजोस्की क्या कहेंगे? बायजोस्की उसे व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे। अब देखो बायजोस्की के अनुसार भाषा सीखने शब्दों को अर्थ देने की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। सिंपल बायजोस्की आ जाए, सामाजिक अंत्यक्रिया, सामाजिक सामूहिक गतिविधि, टीम लर्निंग, ग्रुप लर्निंग जिसमें समाज हो, मतलब इंटरकनेक्टेड हो, ये आप कोऑर्डिनेट करके आ जाओ, आपका सीटेट में वो 1 नंबर आपको मिलेगा। ओके, बायजोस्की के विचार देखेंगे। अब बायजोस्की के विचार पे आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल किसको दोगे भाई? परमेश्वर अंत्यक्रिया नोट डाउन करेंगे। काफी इजी कोई कर लोगे आप। बच्चे भाषा सीखने के क्षमता के साथ पैदा होता है, मैंने कहा था क्षमता के साथ पैदा होता है। कहाँ चले गए चौमस्की साहब जी? क्षमता की बात हो तो चौमस्की साहब, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस, जन्मजात क्षमता चौमस्की साहब, नोट डाउन करना। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पे बल देता है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अब देखो व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पे बल देगा? सिंपल सा भाषा प्रयोग पे बल देगा, क्योंकि आप किस तरह से व्यवहार करते हो, किस तरह से प्रकाश करते हो, किस तरह से बोलते हो, ये भाषा प्रयोग पे बल देगा। नोट डाउन करेंगे, व्यवहारवादी दृष्टिकोण भाषा प्रयोग पे बल देगा। आगे चेक करेंगे भाषा कौशल। चलो इसको देख लो। भाषा के 4 कौशल होते हैं। श्रवण कौशल मुख्य है, नोट डाउन करना। सबसे पहले सुनना है। अगर कोई सुन नहीं पाएगा तो भाषा को कैसे बोलेगा और पढ़ेगा और लिखेगा? सबसे पहला प्रक्रिया है सुनना। श्रवण एक मानसिक प्रक्रिया है, सुनना एक मानसिक प्रक्रिया है। बच्चे का श्रवण योग्यता का विकास करने के लिए परमेश्वर बातचीत करना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। किसी को सुनना यानी कि श्रवण को डेवलप करोगे तो इंटरेक्ट, खुद ज्यादा बातचीत करो उनसे तो वो ज्यादा सुन पाएगा। नोट डाउन करना, परमेश्वर बातचीत सबसे इंपॉर्टेंट है। भाषा के 4 आयाम आपको मैंने पहले करा दिया था और चारों अंत संबंधित है, नोट डाउन करना। अब देखो भाषा कौशल, परमेश्वर बातचीत यानी कि वार्तालाप, सुनने बोलने कौशल के लिए विकास में सहायक है। क्योंकि आप बोल रहे हो, परमेश्वर बात करे तो सुन भी रहा है और बोल भी रहा है, 2 चीजों का विकास हो रहा है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो भाषा कौशल बच्चे की पठन कुशलता का विकास करने के लिए विभिन्न संदर्भों में जुड़ी सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखो पठन कौशल में आप पाठ्य पुस्तक ले लो, बाल साहित्य दे दो उन्हें, समाचार पत्र दे दो, कॉमिक्स दे दो, वो पढ़ने का डेवलपमेंट होगा उनके अंदर। नोट डाउन करो। अब देखो मौन पठन, मौन पठन में क्या होता है? मौन पठन जिसे हम स्वरहीनता कहते हैं, साइलेंट रीडिंग को मौन पठन कहते हैं। नोट डाउन करना। और मौन पठन इसलिए करते हैं कि उसमें अर्थ ग्रहण सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तब साइलेंटली रीड करते हो ताकि उसका मीनिंग को समझते हो, यानी कि उनका अर्थ को ग्रहण करते हो। और एक बात और इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में सेट कर लो कि पढ़ने का उद्देश्य अर्थ ग्रहण से है। कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो तो अर्थ का निर्माण होना चाहिए। नोट डाउन करना। अब देखो मौन पठन का अर्थ ग्रहण पे बल होता है, इसीलिए वो ज्ञान अर्जन का मुख्य आधार है। मौन पठन, साइलेंट रीडिंग। अब देखो इससे क्वेश्चंस लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? चेक करेंगे। सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है, बिल्कुल सही। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियम को पहचानने का निर्माण करने में सहायक है, बिल्कुल सही। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, भैया कम महत्वपूर्ण नहीं है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव में ही पूछा गया था। ओके नेगेटिव है, कम महत्वपूर्ण नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, यह भी सही है। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंदर आता है। नोट डाउन करना। ऑप्शन 3 नेगेटिव है, जो कि नेगेटिव ही पूछा गया था। अब देखो भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास होता है? तो सबसे पहले भैया श्रवण, सुनने का सबसे पहला, लिसनिंग सबसे पहला श्रवण। नोट डाउन करना, सबसे पहला श्रवण सबसे फर्स्ट में। और क्वेश्चन 3
बच्चे को श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायता क्या है? मैंने अभी आप लोगों ने रीड किया, सबसे ज्यादा परमेश्वर बातचीत, उससे ज्यादा सुनने का विकास होगा, ऑडियो टेप नहीं। नोट डाउन करना, परमेश्वर बातचीत, क्योंकि वो सुनेगा, बोलेगा, फिर बोलेगा, ये काफी ज्यादा श्रवण के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाषा शिक्षण का विधि कुछ देख लेते हैं। अब मातृभाषा का प्रयोग किए हुए सीधे एक नई भाषा की शिक्षा दी जाती है, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। फिर से रिपीट करते हैं, बिना मातृभाषा का, इन द सेंस किसी बच्चे को इंग्लिश आप पढ़ा रहे हो तो आप मातृभाषा को नहीं पढ़ाते हो, सीधा उसे APPLE एप्पल, ओके, इसका मदर टंग का यूज नहीं करते हो, यानी कि ये प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि भी कहते हैं इसे, प्रत्यक्ष विधि। बिना मातृभाषा का सपोर्ट से आप जो भी पढ़ाओगे उसे हम प्रत्यक्ष विधि कहेंगे, यानी कि डायरेक्ट मेथड, ओके। अब देखो विद्यार्थियों को व्याकरण के नियम पहले ही सिखाए जाते हैं, यह मान लिया जाता है कि सीखने वाले को अपनी मातृभाषा पे अधिकार है, इसलिए विद्यार्थियों को इस विधि में व्याकरण पहले बताते हैं, क्योंकि सीखने वाले को अपनी मातृभाषा पे अधिकार है। इसे हम कहते हैं अनुकरण व्याकरण विधि, इसको हम पहले ही सीखने वाले को बता देते हैं व्याकरण का नियम, ओके, इसे हम कहते हैं अनुकरण व्याकरण विधि। अब देखो इससे क्वेश्चंस लेते हैं। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष होना चाहिए, प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो कोई थॉट ही नहीं प्रत्यक्ष विधि का। भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पे बल, ये भी नहीं। मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता, बिल्कुल सही, क्योंकि मातृभाषा का मदर टंग का आपने सपोर्ट लिया ही नहीं था, एक दूसरे लैंग्वेज सिखाने के लिए इसे डायरेक्ट आप व्याकरण अनुकरण विधि व्याकरण बता करके बता ही रहे थे, इसका आपने सपोर्ट नहीं बच्चे का लिया ही नहीं था उनका मदर टंग को। नोट डाउन करेंगे तो निरर्थक हस्तक्षेप है, बिल्कुल सही, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने में बल देती है? उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब देखो भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? सूत्र विधि सबसे है संस्कृत में, सूत्र विधि का मूल स्रोत है संस्कृत, नोट डाउन करना, संस्कृत। अब देखो बतरनी से कुछ क्वेश्चंस को भी लेंगे, चिंता ना करो। हिंदी बतरनी की अशुद्धियों का अनेक कारण है बतरनी का, एक तो उच्चारण में भिन्नता, बतरनीगत व्याघात, चिन्हों में एक रूपता का अभाव, वो चिन्ह को नहीं पहचान पाता कि सबको एक ही रूप में ले लेता है, लिपि का अपूर्ण ज्ञान से भी बतरनी होगी, मात्राओं के प्रयोग में असावधानी, अगर मात्रा ऐसे इधर से उधर लगा दोगे तो भी बतरनी में दिक्कत आ जाएगी, शब्द रचना, अर्थभेद और अनभिज्ञता तथा सादृश्य आदि से भी बतरनी में डिस्टर्ब होगा, नोट डाउन करेंगे। अब देखो बतरनी शिक्षण कैसे दोगे आप? बतरनी ठीक करने हेतु सबसे पहला है कि प्रिंट समृद्ध माहौल का आप निर्माण करोगे जिससे बच्चे का बतरनी सही हो, प्रिंट समृद्ध माहौल। अब देखो कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। यदि सुलेखा रेलगाड़ी लिखती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? तो रेलगाड़ी को रेलगाड़ी लिख रही है तो कैसे करेंगे, यानी कि हर्षिकार दीर्घिकार में वो दिक्कत कर रही है, तो रेलगाड़ी शब्द पे घेरा लगाकर सही शब्द लिखकर सुलेखा के कॉपी में वापस कर देंगे, ये तो व्यापक नहीं है। रेलगाड़ी शब्द पे घेरा लगाएंगे और सुलेखा को डांटेंगे बिल्कुल नहीं, वो आगे से इन शब्दों को सही लिखे, ऐसा भी नहीं करेंगे। सुलेखा को रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे ताकि दोबारा गलती ना करे, ये भी नहीं करेंगे। उसके कॉपी में रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है, उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए देंगे, क्योंकि वह ये इसी पे दिक्कत कर रही थी और इस पे दिक्कत कर रही थी, तो दोनों को लिख दो। आप कॉमन बच्चा को देखेगा कि भैया हर्षिकार और दीर्घिकार का अंतर था, बच्चे को खुद ठीक कर लेंगे, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 लो, भाषा शिक्षण के अंतर्गत बतरनी संबंधित त्रुटियों का निवारण कैसे करोगे? तो बतरनी का त्रुटि का निवारण कैसे करोगे? बतरनी का शुद्ध उच्चारण, लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटि का प्रकार गिनकर, बतरनी के बारे में कुछ बातें बताकर, त्रुटियों की उपेक्षा कर। तो सबसे पहले तो ये देखो
कि अभ्यास हम नहीं कराएंगे, त्रुटि का प्रकार भी हम काउंट नहीं करवाएंगे, बतरनी के बारे में कुछ बातें बताकर हम उन्हें सॉल्व करेंगे। नोट डाउन करना बतरनी के बारे में, इससे पहले भी आपने हर्षिकार दीर्घिकार उसे बताया था। और त्रुटि की उपेक्षा, ऐसा नहीं कि उपेक्षा नहीं करेंगे, त्रुटि हो तो आपके लिए पॉजिटिव है, बच्चा कैसे सीख रहे हैं। नोट डाउन करना दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अपडेट कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, एग्जाम होने से पहले कुछ पीडीएफ में मैं डालने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल सीटेट राजा के नाम से है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। अभी तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन ऐप आने वाली है। ऐप अगर लॉन्च नहीं कर पाया तो मैं टेलीग्राम पे सारा पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा, चिंता न करना, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, विद्यार्थियों की हिंदी बतरनी संबंधी की जाने वाली त्रुटि। और हिंदी में जो बतरनी में त्रुटि हो रही थी, त्रुटियों को ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षा उपयोगी है। तो भैया बतरनी त्रुटि है तो निम्नात्मक प्रयोगात्मक नहीं, बतरनी में है तो मौखिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका बोलने में उच्चारण में क्या दिक्कत आ रहा था। सबसे बेस्ट विद्यार्थियों को हिंदी बतरनी संबंधी किया जाने वाला त्रुटि को ज्ञात करने के लिए सबसे ज़्यादा मौखिक, नोट डाउन करना, मौखिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसे प्रयोगात्मक त्रुटि प्रयोग करना, प्रयोगात्मक भी कह सकते हो, सबसे व्यापक तो प्रयोगात्मक होगा, क्योंकि प्रयोग में तो मौखिक भी प्रयोग करेगा, लिखने में भी प्रयोग करेगा, इससे आप मान सकते हो सबसे व्यापक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, कौन अशुद्धि बतरनी का कारण नहीं हो सकता है। चेक करेंगे अशुद्धि बतरनी के कारण क्या नहीं हो सकता है। लेखन की असावधानी, ये जलवायु, अशुद्ध उच्चारण। देखो जलवायु इन द सेंस ये बात हो रही है पर्यावरण की है, पर्यावरण और अनुवांशिकता पढ़ते हो, बात ये हो रही थी। तो बतरनी इससे भी होगा कि लोकल लैंग्वेज, इसके अगल बगल का अगर आस पड़ोस पर्यावरण में अगर लैंग्वेज बतरनी लोग गलत बोलते हैं, बच्चा भी बोलेगा ही, तो सिंपल। लेकिन व्याकरण का कम ज्ञान से बतरनी का डिस्टर्ब होना ये बिल्कुल नहीं है। नोट डाउन करना, व्याकरण का कम ज्ञान, नोट डाउन करना। आगे लो क्वेश्चन नंबर 5, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। चेक करेंगे विभिन्न विषय की कक्षाओं में भी संभव है, बिल्कुल सही, ये तो अंडरस्टूड हो। विज्ञान पढ़ाओ, गणित पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, आप किसी भी कक्षा में, कोई भी कक्षा हो, सब टोटल कक्षा भाषा की कक्षा होती है। अब आगे चेक करेंगे व्याकरण शिक्षण, कैसे व्याकरण शिक्षण दोगे। भाव की स्पष्टता भाषा पे निर्भर है और भाषा की शुद्धता व्याकरण पे है। नोट डाउन करना, भाव की स्पष्टता भाषा पे निर्भर करती है और भाषा की शुद्धता व्याकरण पे है। प्राथमिक कक्षाओं में व्यावहारिक व्याकरण जैसे संदर्भ में व्याकरण का ही ज्ञान कराना चाहिए। नोट डाउन करना, संदर्भ में व्याकरण को आप पढ़ाओगे एज ए प्राइमरी लेवल पे, और किया जाए व्याकरण की परिभाषा का परिचय ना दिया जाए। कभी भी व्याकरण का नियम वगैरह ये कभी भी प्राइमरी में नहीं दोगे, मिलते ही उसे कट कर दो। भाषा गद्य की पुस्तक पढ़ाते समय उसके उदाहरण की सहायता से व्याकरण के नियम निकलवाए जाते हैं। इन द सेंस, अब कुछ भी भाषा गद्य पद कुछ भी पढ़ाओ, संदर्भ में आप व्याकरण को पढ़ाओगे। इन द सेंस बात यहाँ पे यह हो रही है, आसान भाषाओं में आप जब भी बच्चे को व्याकरण पढ़ाओगे तो संदर्भ में पढ़ाओगे। अब देखो व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी को अलग काव्यांश की व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल गलत। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियम को ही महत्व देंगे, नियम को कभी महत्व नहीं देंगे, ही एक नेगेटिव टैगवर्ड भी है। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने का क्षमता रखते हैं, वो व्याकरण से। नोट डाउन करना, व्याकरण शिक्षण अत्यंत मिले तो और उसे मत देखना, अत्यंत मिले अनिवार्य मिले उसे तो अनिवार्य रूप से देखना बंद कर दो। यानी कि संदर्भ में व्याकरण की बात हो रही थी प्राइमरी लेवल पे। अब देखो प्राथमिक स्तर पे एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा को परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण भी देती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण में कौन सा विधि अपना रही है, नोट डाउन करना अपने माइंड में। व्याकरण का सबसे बेस्ट विधि हो या पढ़ाने का सबसे बेस्ट विधि है आगमनात्मक विधि, क्योंकि पहले उसमें उदाहरण देते हो, आप उदाहरण देते हो, उदाहरण, फिर आप नियम बताते हो, नियम बताते हो। टीचर्स भी यही कर रही थी, पहले संज्ञा का परिभाषा बताने से पहले आप अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद संबंधित उदाहरण समझाती है। ओके, ऑपोजिट है, ये निगमन विधि है, ये निगमन विधि है, क्योंकि सबसे पहले परिभाषा बताया गया और उसके बाद उदाहरण दिया गया। नोट डाउन करेंगे, लेकिन ये बेस्ट विधि नहीं है प्राइमरी लेवल के लिए। और सबसे बेस्ट विधि है आगमनात्मक। इसे याद करने के लिए आगमनात्मक में आ लिखने से पहले उ लिखते हो, जो कि उदाहरण से नियम की ओर जाता है। आगमनात्मक विधि है, यह सरल से लेकर कठिन विधि होता है और ये विधि बेस्ट है आगमनात्मक विधि। निगमात्मक में 9 है, 9 से पहले नियम
नोट डाउन करना। 9 से निगमन, 9 से नियम पहले होगा, नियम से आप उदाहरण दोगे और ये कठिन से सरलता की ओर जाता है। सबसे बेस्ट विधि पूछा जाए तो आगरात्मक विधि, लेकिन यहाँ पे टीचर्स उल्टा कर रही थी, पहले परिभाषा बता के फिर बाद में उदाहरण दे रही थी, यानी कि यह निगमन विधि है। नोट डाउन करना। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। अब इस बार लाइक और कमेंट जरूर करना, इतना आसान शब्दों में इतना जबरदस्त क्लास कम समय में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। कविता शिक्षण। अब देखो कविता में विद्यार्थियों का भावात्मक संतुष्टि मिलती है, इन द सेंस इमोशनल कह सकते हो, इमोशनल संतुष्टि मिलती है। उनकी सौंदर्यानुभूति तथा कल्पना शक्ति में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। प्राथमिक स्तर पे कविता शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में उचित गति, लय, ताल, हाव भाव के साथ कविता पाठ कराना। मैं बार बार कहता हूं उचित गति, ताल, लय, हाव भाव भी होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाओगे एक थी झांसी की रानी, तो मैं एग्जांपल देता हूं, एक थी झांसी की रानी, उसकी घोड़ा टुक टुक टुक, आपके दोनों हाथों का लय भी हो रहा है, आप दिखा रहे हो। वो एक चिड़िया उड़ती है, हाथ को आसमान की ओर ले जा रहे हो, इस तरह का होना चाहिए ताकि बच्चे भावात्मक संतुष्टि उसको मिले, बच्चा एंजॉय करे। नोट डाउन करना। और कविता से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कविता का कभी भी एक निश्चित भाव नहीं होगा, मल्टीपल डायवर्शन होता है, क्योंकि एक कविता को आप किसी रूप में सोच रहे, बच्चा किसी रूप में सोचेगा, दूसरे बच्चे दूसरे रूप से सोचेगा। नोट डाउन करेंगे। अब देखो माध्यमिक स्तर पे विद्यार्थियों को विश्लेषण शक्ति का विकास होना चाहिए। माध्यमिक लेवल पे क्या विकास करोगे? कविता में विश्लेषण, उसका विश्लेषण करना कि कहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहे थे, कवि का मकसद क्या था। ये आपने भी एग्जाम दिया होगा, कवि सारांश, कवि क्या कहना चाहते थे, तो भैया कवि क्या कहना चाहते थे हमसे लिखवाते थे उच्च प्राथमिक में। नोट डाउन करना। अब देखो क्वेश्चन 1, प्राथमिक स्तर पे बच्चे किस प्रकार की कविता पसंद करेंगे? भैया तुकांत नहीं, लयात्मक और गयात्मक हो, बिल्कुल सही। नोट डाउन करना, कविता में लयात्मक और गयात्मक काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्द भंडार में वृद्धि नहीं, भावों की अनुभूति, बिल्कुल सही। रोमांच की अनुभूति नहीं, तुकबंदी नहीं, भाव की अनुभूति करवाते हम कविता में। नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर 3, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करेगा? तो कविता को गद्य से कौन सा अलग करेगा? गयता, भाव की सौष्ठव की महत्वता, शब्द भंडार में वृद्धि, ऐसा नहीं है। भाषा प्रयोग की छटाई। अब देखो भाषा का प्रयोग कैसे कर रहे हो, गद्य में आप अलग प्रयोग करोगे और कविता में अलग। नोट डाउन करना, यह दोनों में अलग करता है, गद्य और पद में। नोट डाउन करना, गद्य और पद में यही अंतर है। गयता तो दोनों में मिलेगा आपको, गयता आपको गद्य में भी और कविता में भी गयता मिलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे दोगे? चेक करते हैं। कविता का भाव, पूर्ण पठन और रसनानुभूति, बिल्कुल सही, फर्स्ट में ही मिल गया। अलंकार, बिल्कुल गलत। कविता का भाव विश्लेषण तो हम माध्यमिक लेवल पे करेंगे। कविता के तत्व के आधार पे उसकी समीक्षा, ये बिल्कुल नहीं। भाव, पूर्ण और रसानुभूति होना चाहिए। एक थी झांसी की रानी, उसकी घोड़ा टुक टुक टुक। अब देखो अपर प्राइमरी लेवल, बाल साहित्य के बारे में कुछ देख लो। बाल साहित्य 8 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए और 3 से 8 तक के बच्चे के लिए दिया जाता है। ओके, इसे बाल साहित्य देते हैं। बाल साहित्य में निम्नलिखित विधाएं हैं, कहानी, कविता, नाटक, एकांकी, ये बाल साहित्य में आपको मिलेगा और ये बाल साहित्य सब संसाधन है। नोट डाउन करना। बाल साहित्य के लाभ क्या क्या है? बालक में अध्ययन के प्रति रुचि को बढ़ाएगी बाल साहित्य। बालक के भाषा विकास बेहतर होगा, नैतिक शिक्षा का विकास होगा, चरित्र का विकास होगा बाल साहित्य से। अब देखो जो बच्चे बचपन में ही बाल साहित्य अधिक पढ़ते हैं वो बड़े होकर लेखक बनते हैं। ये भी नोट डाउन करना, ये सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है। अब क्रिटिकल थिंकिंग, सृजनात्मक विकास भी बाल साहित्य से होगा। कल्पना शक्ति का विकास भी होगा, इमेजिंग कर पाएंगे वो। अब देखो बाल साहित्य की विशेषता क्या क्या है? यह बच्चे की भाषा से मिलती जुलती भाषा में होना चाहिए। नोट डाउन करना कि जो बच्चे का मिलती जुलती भाषा में बाल साहित्य होना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, बच्चे की आयु के अनुसार बाल साहित्य होना चाहिए। कठिन शब्द और घटनाओं का दोहराव नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए जो कि कठिन हो। देखने में सुंदर होना चाहिए, यानी कि उसमें पिक्चर विक्चर लगाओ, एट्रैक्टिव हो, बच्चे आकर्षित करे। दोस्तों शॉर्ट टाइम में आज आपका पूरा का पूरा हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो गया, आसान भाषा में और आसान शब्दों में। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना पूरे ग्रुप में। शॉर्ट टाइम में वीडियो पूरे यूट्यूब के दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा, प्लेलिस्ट में जाए,
प्रीवियस ईयर पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट और शॉर्ट मैराथन वीडियो जरूर देखना। इस बार का सीटेट स्मूथली, ट्रिकी में, मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप क्रैक करोगे। सीटेट का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।